तो दोस्तों अमेरिका ने जब से दुनिया भर पर टैरिफ का बोझ डाला है तब से एक नई वैश्विक व्यापार धारा का आगाज हो गया है, जो न केवल अमेरिकी की व्यापार नीति को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के देशों के आर्थिक संबंधों और रणनीतियों को भी चुनौती दे रहा है। खासकर भारत, जिसने ट्रंप की धमकियां और व्यापारिक दबावों के बीच अपनी रणनीतियों में बदलाव किए और अपनी आर्थिक ताकत का एक नया चेहरा दुनिया के सामने पेश किया। और अब अमेरिका दूसरों पर टैरिफ लगाकर खुद ही बुरी तरह से फंस गया है, जबकि भारत को इससे बड़ा फायदा होने वाला है। दरअसल भारत की व्यापार रणनीति में हाल के समय में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जहां फरवरी महीने में देश का व्यापार घाटा 3 साल के सबसे निचले स्तर का आकार 14.05 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो एक महत्वपूर्ण संकेत है कि भारत अपनी आर्थिक दिशा में बदलाव की दिशा में बढ़ रहा है। जबकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों से यह साफ पता चलता है कि पेट्रोलियम निर्यात में 30% की गिरावट आई है, वहीं सोने के आयात में 60% से अधिक की कमी दर्ज की गई है, जो कि मुख्य रूप से 10 जनवरी को अमेरिका द्वारा रूस के तेल व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण आई है, जिसके बाद भारत के पेट्रोलियम निर्यात में भारी कमी आई। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि भारत ने पेट्रोलियम आयात में भी 26% की कमी की दर्ज की है, जो अपने आप में एक अहम बदलाव को दर्शाता है। और तो और इस महीने निर्यात में 10.8% की गिरावट देखी गई, जो कुल 36.9 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच गई, जबकि आयात में 16.3% की गिरावट आई और यह 50.96 अरब डॉलर पर आकर ठहर गया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। लेकिन यहाँ पर ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकियों के बीच ये आंकड़े भारत के व्यापारिक समीकरण को नया मोड़ दे रही है। दरअसल फरवरी में भारत का व्यापार घाटा कम होने के बावजूद निर्यात में लगातार गिरावट एक बड़ी चिंता बनकर सामने आई है। ऐसे में सरकार और उद्योग जगत इस स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन आमतौर पर व्यापार घाटे का कम होना अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आयात निर्यात की तुलना में कम हो रहा है और यह दर्शाता है कि देश अपने खर्चों को नियंत्रण रखने की दिशा में बढ़ रहा है। और देखा जाए तो पेट्रोलियम निर्यात में भारी गिरावट और सोने के आयात में आई कमी इसके मुख्य कारण रहे हैं। विशेष रूप से जनवरी में अमेरिका द्वारा रूस के तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों से जुड़ी है, जिसने भारत के पेट्रोलियम निर्यात को प्रभावित किया। इन प्रतिबंधों का असर 183 तेल टैंकरों पर पड़ा, जिससे भारत के तेल निर्यात में कमी आई। और देखा जाए तो फरवरी में भारत का निर्यात गिरावट 36.8 अरब डॉलर पर आ गया और यह लगातार चौथा महीना है जब निर्यात में गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा आयात में भी 16.3% की गिरावट आई और यह 50.96 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो अप्रैल 2023 के बाद सबसे कम स्तर है। दिलचस्प बात यह है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछला साल बहुत ही मुश्किल साल रहा है, लेकिन खुशी की बात यह है प्रगति को देखते हुए इस साल कुल निर्यात 800 अरब डॉलर से अधिक होगा। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 2024-25 से पहले 10 महीनों के औसत 23 अरब डॉलर से काफी कम था, जिससे अब उम्मीद है कि चालू खाता में लगभग 5 अरब डॉलर का सरप्लस दिखेगा, जो जीडीपी का लगभग 0.5% है। जबकि आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में रसायन निर्यात में 24.5% की गिरावट आई और यह 2.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो एक बड़ा संकेत है कि इस क्षेत्र में भारत को नई दिशा में सोचना होगा। इसके अलावा रत्न और आभूषण निर्यात में भी कमी देखने को मिली है। वहीं आयरन और स्टील से जुड़ी आयात में भी 23% की गिरावट आई, जो मुख्यतः स्टील आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण हुआ है। और देखा जाए तो फरवरी में भारत के सेवाओं का निर्यात शानदार बढ़ोतरी के साथ 35 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो एक सकारात्मक संकेत है। वहीं सेवाओं के आयात में भी 8.6% का इजाफा हुआ और यह 16.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो अर्थव्यवस्था के खुलेपन और बढ़ती वैश्विक व्यापारिक जुड़ाव को स्पष्ट करता है। और यदि हम अप्रैल से लेकर फरवरी तक की बात करें तो सेवाओं का निर्यात 40% से बढ़कर 354.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया और इसके मुकाबले सेवाओं का आयात बढ़कर 183.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया। लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका द्वारा अपनाए गए कदमों के बाद कई देशों ने व्यापार के प्रति अधिक संरक्षणवादी दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितता और तनाव बढ़ने का खतरा है। सभी संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका अपने टैरिफ के रुख को और कड़ा कर सकता है, जिसका असर न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इस बीच भारत उन कुछ प्रमुख देशों में से एक है जिन्होंने इन चुनौतियों के बावजूद अपने निर्यात में अच्छा प्रदर्शन किया है। यह बदलाव घरेलू उद्योगों के लिए एक सुनहरा अवसर पेश करता है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है। ऐसे में घरेलू निर्माता अपनी स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ वैश्विक बाजार में भी बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। वैसे इस टॉपिक पर आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।